अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम बच्चों चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इन नंबर्स को लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसलिए लिखते हैं कि कोई भी बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, यानी 000 करके कोई नंबर दिया हुआ है या वैसे ही बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम पावर में लिख लेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा, यानी शॉर्ट करके। और बहुत ही कोई शॉर्ट नंबर दिया हुआ है जैसे 0.00000, बहुत सारे ज़ीरो लगे हुए हैं और फिर कोई नंबर दिया हुआ है आखिर में, तो इतना सारा हम लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखेंगे तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हम छोटे नंबर को भी उसमें पावर में लिखकर शॉर्ट बना सकते हैं और बड़े नंबर को भी। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। अब आपको ये नंबर दिया हुआ है 9700, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब ज़ाहिर 5 नंबर का क्वेश्चन होता है या 10 नंबर का, तो उसमें तो आ नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो आपने इसको सिर्फ लिख के दिखाना है 9700। अब बच्चों ये बात याद रखनी है कि हर नंबर के पीछे समझना एक डेसिमल होता है। यहाँ पे एक डेसिमल मौजूद है, यानी 0.00 अगर हम लगाएं तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी डेसिमल यहाँ मौजूद है। इस डेसिमल को आपने मूव करना है। ठीक है, इस डेसिमल को यहाँ तक लाना है कि एक डिजिट तक, यानी यहाँ तक हम इसको लेकर आएंगे। इस डेसिमल को हम यहाँ तक लेकर आएंगे, तो हमने 1 2 3 नंबर तक हम इसको लेकर आए, तो ये बन गया 9.7 इंटू 10⁻3, यानी इस तरफ लेकर आए तो प्लस में पावर लिखेंगे और उस तरफ लेकर गए तो एरो का निशान बता रहा है आपको ये पॉजिटिव है, तो 0.123 के बाद लगा देंगे, तो यहाँ पर पावर 3 हो गई पॉजिटिव। जैसे जैसे क्वेश्चन समझते जाएंगे आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दोबारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको दूसरा पार्ट है हमारा 498000। देखिए कितना बड़ा नंबर है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने मूव किया और यहाँ तक ये कॉमा है, यहाँ तक लेकर आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट। तो पहले आपने 10⁻6 लिख लें। ठीक है, फिर इंटू 4.98। आप कहेंगे कि ये ज़ीरो कहाँ गए, तो किसी नंबर के बाद जब ज़ीरो होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती, यानी पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम नंबर तक लिखेंगे 98 तक और फिर ये ज़ीरो ख़त्म हो गए, और यानी ये समझ लें ये पॉइंट यहाँ था, ये रिप्लेस करके यहाँ पे आ गया। जब इधर लेफ़्ट साइड पर आएगा तो पावर प्लस में आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। 96, अब देखें 6 ज़ीरो हैं, तो एक बड़ा नंबर है ना, इस तरह इससे भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, तो आपने यानी जब पावर में लिखेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया बच्चों? इसका आंसर आया, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10⁻7 हो गई और 9.6 पॉइंट यहाँ पर से यहाँ रिप्लेस कर दिया इस जगह पे, यानी एक डिजिट से पहले हमने रिप्लेस करना होता है। ठीक है, 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास है 4169। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये MCQs में आ सकता है। ठीक है, बार बार बता रही हूँ मैं आपको। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, पॉइंट को रिप्लेस किया हमने, 4 से पहले लेके जाना है, 1 2 3, तो क्या हो गया 10⁻3 मल्टीप्लाई, पहले ये पावर में लिख लें ताकि आपको समझ में आए, 961.4। ठीक है, 4169 इंटू 10⁻3। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 84
000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉइंट यहाँ से इधर आ गया तो 8.4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 4 हमने रिप्लेस किया ना पॉइंट को, ये इधर, तो गिनकर 4 लगा दें। ठीक है, उसके बाद 6 पार्ट में क्या है? 0.00643। अब आप ये देखें, जैसे मैंने कहा था कि कोई छोटा नंबर है तो वो ऐसे शुरू होता है 0.0000 यानी करके, तो बहुत बड़ा यानी दिया हुआ है और आपने उसको शॉर्ट में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए, पॉइंट को वही रिप्लेस करके एक डिजिट तक लाना है, यहाँ तक लाना है। ठीक है, अब पॉइंट मूव कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा? 6.43 इंटू 10 की पावर, अब यूँ जा रहा है तो पावर क्या हो गई? माइनस 10 की पावर -3। 3 डिजिट तक हम ले गए तो ये -3 हो गई। अब हम करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट में दिया हुआ है 0.006। अच्छा, 7 पार्ट दोनों सेम दिए हुए हैं 6 7, तो हम इसको नहीं करते, हम आगे करते हैं 0.0076 लिख दिया मैंने, 4 है 7 6 है जो भी है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया 8 पार्ट। यहाँ 4 दिया हुआ है, चलें आप 4 ही लिख लें, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट को मूव करेंगे तो 7 के बाद लेके जाना है। 7 के बाद हम इसको पॉइंट को लेकर गए तो क्या हो जाएगा बच्चों? 7.4 और 10 की पावर उस तरफ जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? इस तरफ जाएगी तो माइनस में 1 2 3, तो -3 ये आंसर है। अब हम पार्ट करते हैं 8 और 9, फिर दोनों एक जैसे दिए हुए तो हमें 10 पार्ट करते हैं 2 7 5 और 000। अब देखिए, पॉइंट यानी इसमें कहीं पे भी नहीं है तो आखिर में है, आखिर से मूव करेंगे एक से पहले, तो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? 2.75 10 की पावर बच्चों 5, इधर गया तो प्लस में और उधर गया तो माइनस में। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस, यानी जो नंबर्स दिए हुए इनको आपने ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखना है, यानी आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, पावर जब आ गई तो साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है। अब इसको कह रहे हैं नॉर्मल जिस तरह हम नंबर्स लिखते हैं ऐसे लिखना है। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने पावर को ख़त्म करनी है। ठीक है, अब ये वाला इसका मेथड क्या होता है कि 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर प्लस में 4 है तो 7 के आगे आप 4 0 लगा देंगे, यानी इस तरह दोबारा से समझें कि 7.00 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 10 की पावर 4, यानी किसी भी नंबर के बाद हम 0.00 का इजाफा कर दें, समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो हमने क्या करा कि जैसे हर नंबर के पीछे पॉइंट है, इस पॉइंट को पावर 4 हमें बता रही है कि पॉइंट को हमें यहाँ पे लेके जाना है, यानी पावर हमें बता रही है कि 4 0 का हमने इजाफा करना है। ठीक है, तो हमने 4 0 लगा दिया, 7 और उसके आगे 4 0 हमने बढ़ा दिए, यानी हर नंबर के पीछे जो पॉइंट है उसको रिप्लेस किया 4 के बाद, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। ठीक है, उसमें अगर पावर 4 लगानी होती है तो हम इस तरह करते हैं। ठीक है, पॉइंट को रिप्लेस इस तरफ लाते हैं, उल्टा काम हो रहा है, ये चीज़ आप याद रखें कि पावर अगर पॉजिटिव है तो अब ऐसे जा रही है, और उसमें क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ऐसे जा रही थी। अब आप ये देखें, ये नंबर आपको दिया हुआ है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? हर नंबर के पीछे पॉइंट होता है,
तो आपने इसको यहाँ ला के ख़त्म कर दिया, तो 7 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। अब इधर पावर 4 दी हुई प्लस में, तो आपने उस तरफ ले गए, यानी 4 ज़ीरो का इजाफा कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें दिया हुआ है 8.072 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, -10 हमें बता रहा है कि पॉइंट को हमें माइनस बता रहा है कि पॉइंट को अब हमें उस तरफ लेके जाना है, माइनस बता रहा है पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? अब ये पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक नंबर है, तो आपने ज़ीरो बढ़ाने, यानी 270, ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। इस पॉइंट को आपने 10 नंबर तक रिप्लेस करना है। तो एक 8 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पॉइंट को यहाँ ले आए। तो ये देखें कितना बड़ा नंबर हो गया, और साइंटिफिक नोटेशन में इतना सा लिखा हुआ था। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी माइनस पावर बता रही है कि पॉइंट को उस तरफ लेके जाना है माइनस में, और प्लस बता रही है कि पॉइंट को आपने सीधे हाथ पे लेके जाना है, राइट साइड पे। माइनस बता रहा है लेफ़्ट पे लेके जाना है, और से उल्टा काम हो रहा है। उसमें जो है, उसमें हम पॉइंट्स को लेफ़्ट लेके जाते थे प्लस में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, और ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? राइट पे लेके जाएंगे। तो उल्टा काम हम कर रहे हैं। सही है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है, जैसे जैसे करते जाएंगे क्वेश्चन आपको खुद ही बात समझ में आती जाएगी। 6.018 10 की पावर 6। अब देखिए पावर 6 दी हुई है, पावर 6 दी हुई है, तो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर। यहाँ से इसको 6 डिजिट तक इस तरफ लेके जाना है। तो 1 2 3 तो ये ऑलरेडी दिए हुए, 3 ज़ीरो का और इजाफा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 6018 1 2 3, ये आंसर हो गया। ये ऑर्डिनरी नंबर्स में आ गया। ठीक है, अब हमें फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 7.865 इंटू 10 की पावर 8। आपने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में कितना छोटा सा नंबर है। अब आप ये देखें, ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। पावर 8, पहले तो फैसला करें कि पावर प्लस में है या माइनस में। तो पावर प्लस में, तो पॉइंट को हमने ऐसे करके खिसकाना है, ऐसे ले जाना है। ठीक है, तो 7, अब 3 नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो पॉइंट 3 नंबर तक तो इस तरह रिप्लेस हो गया, यहाँ पर आ गया। सही है, और पावर 8 है, तो 5 ज़ीरो का हमें इजाफा करना पड़ेगा, यानी 8 तक लेके जाना है। पॉइंट को 8 जगह हमने खिसकाना है, रिप्लेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पॉजिटिव पावर बता रही है कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा डेसिमल, और नेगेटिव बता रही है कि लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें क्या बता रहा है कि नंबर है 2.05 इंटू 10 की पावर -4। -4, सबसे पहले पावर को हम देखेंगे। पावर हमें बता रही है कि माइनस में है, तो पॉइंट को हमने यहाँ से इधर रिप्लेस करना है, इस तरफ। ठीक है, एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 ज़ीरो का इजाफा करेंगे, 205 और 1 2 3। अब पॉइंट इस जगह पे आ गया। अब पॉइंट को ऐसे ही नहीं छोड़ते, ज़ीरो लगाते हैं ऐसे, ये आंसर आ गया। ठीक, अब हमारे पास है 6 पार्ट। 6 पार्ट हम यहीं पर ही कर रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है 7.25 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, अब आप ये देखें कितनी बड़ी पावर दी हुई है ना। तो पॉइंट ये रहा, पॉइंट पावर को देखकर आपने देखा कि पॉइंट यहाँ पे जाएगा, प्लस में, पावर प्लस है तो पॉइंट यूँ जाएगा लेफ़्ट टू राइट। तो 7 2 5, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर दिए हुए, तो 2 नंबर तक तो ये रिप्लेस हो गया, लेकिन हमें पावर 10 बता रही है कि हमें 8 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, यानी 10 के बाद जाएगा 3 4 5 6 7
8, यानी अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पावर 10 बता दी है कि पॉइंट को हमने अब यहाँ पर लाके हमने छोड़ दिया, तो लास्ट में हम पॉइंट लिखते नहीं हैं, ठीक है। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, लास्ट में पॉइंट नहीं लगता। उसके बाद हमारे पास है 7 पार्ट। 7 पार्ट हमें कह रहा है कि 4.502 इंटू 10 की पावर 6, पावर वही पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको मुख्तलिफ नंबर्स की, ताकि आप कोई भी MCQs जो है मिस ना करें। पॉइंट बता रहे हैं कि हमें कहाँ, वो पावर बता दी है पॉजिटिव कि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। अब 3 नंबर दिए हुए 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब हमारे पास है 8 पार्ट। 8 पार्ट हमें दिया हुआ है 2.865 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। -8 हमें बता रही है कि हमने पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 5 6 8, ये तो अपनी जगह पे रहे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो, लेकिन हमें -8, तो हमें 7 ज़ीरो का इजाफा करना है, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 ज़ीरो का इजाफा कर दिया, पॉइंट यहाँ पे ले आए, इधर से खिसका के पॉइंट यहाँ पे आ गया, और पॉइंट से पहले ज़ीरो लगता है। शुरू में जब पॉइंट होता है तो ज़ीरो लगाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाती है कि पता नहीं चलता कि आपने पॉइंट लगाया, तो इसलिए लाजमी ये तरीका है लिखने का कि पॉइंट अगर शुरू में आएगा तो आपने ज़ीरो के बाद ज़ीरो लगाना है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट हमें पास है 9 पार्ट। 9 पार्ट में दिया हुआ है 3.056 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वही पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर लेकर जाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर मौजूद है, 3 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 056 ऑलरेडी मौजूद है, 3 ज़ीरो का इजाफा कर दें, यह हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन से जब हम ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखते हैं, तो जब अगर पॉजिटिव पावर दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को रिप्लेस कराते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट जाते हैं, और माइनस में दी हुई हो तो हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं, ठीक है। ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। बच्चों, आज एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए हैं सॉल्व, और ये आपके MCQs में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।